कहते हैं कि इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसमें कोई शक नहीं है। इल्म के बगैर इंसान अंधा है, एक गार के मानंद है, अंधेरे गार के मानंद है जहाँ कोई रोशनी नहीं होती। इल्म ज़िंदगी में रोशनी अता करती है। मिलिया अल अमीन कॉलेज के जो बहीखात हैं उनकी यही सोच थी कि हम अपनी ख़ातिन को उस मुकाम तक ले जाएं, उन्हें वो तरक्की दें जिनकी वो हकदार है। मिलिया अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स आज एक एनुअल गेट टुगेदर पार्टी के साथ साथ मौलाना अबुल हसन अली नदवी ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी किया गया। इसका मकसद ये है कि यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और तालीम हासिल करें। कॉलेज के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी ने बहुत तगदौर की। नए इंतज़ामिया के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए। ये उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने एक नहीं बल्कि 10 स्मार्ट क्लासेस के लिए कंप्यूटर का इंतज़ाम करवाया। ये सारे पैसे जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुख्तस किए गए। तकरीबन अमीरुद्दीन बॉबी के आने के बाद इस इंतज़ामिया ने वो काम किया जिससे बच्चियों के तादाद में बहुत सारे इजाफे हुए। जहाँ 150-200 बच्चियाँ तालीम हासिल करती थी, आज से 3-4 साल पहले वहाँ पे तकरीबन 800 बच्चियाँ हासिल करेंगी इस कॉलेज में। उनका टारगेट है कि कम से कम इलाके और मुज़ाफ़ात बच्चियाँ यहाँ पे आएँ और उनकी तादाद 2000 तक जाए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से हुई। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब से कि वो हमारे मेहमान जनाब अब्दुल सत्तार साहब पर फेलिसिटेट करें मोमेंटो और शॉल से। साबिक MP इमरान हसन भी शामिल थे। शकील अहमद IAS मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी मौजूद थे और उन्होंने ही हज़रत अबुल हसन अली नदवी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। एनुअल गेट टुगेदर का मकसद ये था कि कॉलेज इंतजामिया, स्टूडेंट्स, गार्जियन और टीचर्स को एक दूसरे से जोड़ सके और उनके लिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कॉलेज के सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने अपने मेहमान शकील अहमद का इस्तकबाल किया और उन्हें उत्तरियों और शॉल से नवाजा। मैम इस्तकबाल मोमेंटो और शॉल से करें। मौलाना शफीक साहब का वो इस्तकबाल फूल और उत्तरियों से करें।
टच स्क्रीन है क्या? हाँ टच भी है, स्क्रीन भी है, इंटरनेट भी है। हाँ हाँ बेसिकली बड़ा कंप्यूटर है। बच्चे हाँ जो चीज़ हम लोग चार्ट वगैरह में देखते हैं सीधा डायरेक्ट देखेंगे सब एवरीथिंग पूरा सब चीज़ गूगल्स में जो भी है पूरी इसमें है, सब देख सकते हैं। आइए थोड़ा नहीं आज दूल्हा बॉबी भाई से कामयाबी में एक और तस्वीर तीन जुड़ गए, क्या कहेंगे? देखिए मिलिया अल-अमीन कॉलेज ये कलकत्ता 1416 कलकत्ता शहर के मुसलमानों का एक सोच जो कदीम लोग पुराने लोग इस सोच के बनाए थे कि एक मुसलमानों का एक गर्ल्स कॉलेज हो। आज देखा जा रहा है कि पहले अंजुमन मुफीद इस्लाम स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, आज वहाँ 7000 बच्चे हैं। जब फाउंडेशन रखाया था तो काफ़ी साल लगा, 500 बच्चा से लेके 100, 200, 500, 1000, उसके बाद आज के दिन देखिए अंजुमन मुफीद इस्लाम 7000 बच्चियाँ वहाँ तालीम पा रही हैं। तो ये मिली अल-अमीन कॉलेज भी है। आज वहाँ से जो बच्चियाँ हाई सेकेंडरी पास हो रही हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि मिली अल-अमीन कॉलेज में आए, दाखिला लें। और ईद गिर्द जितने भी स्कूल है हाई सेकेंडरी, हमारे कमेटी के मेंबर शख्सियत जितने भी अच्छे लोग हैं जो कमेटी में हैं, उनको मैं रफ्ता कर रहा हूँ वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर से कि वहाँ पे जाकर स्टूडेंट को यहाँ मिली अल-अमीन कॉलेज में लाएँ। जब मिली अल-अमीन कॉलेज का ये हालात था कि यहाँ 150 बच्चियाँ पढ़ती थी, आज के दिन में ये 2 से 3 साल के अंदर आज 800 बच्चे हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, MEMU का जो है उनके तरफ डिपार्टमेंट से जो है 35 लाख रुपये लिफ्ट, ये देखिए सामने लिफ्ट बन रहा है। स्मार्ट क्लास 10 स्मार्ट क्लास बना है 45 लाख रुपए के ताउन से, गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ फंड से। और ममता बनर्जी का सोच है कि आज इतनी ईजिली हर चीज़ हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिन ब दिन ये कॉलेज को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज 800 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चियाँ हों, ये सोच रखते हुए आज आप देखेंगे कॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाला कल में और डेवलपमेंट होगा। ये तमाम आप लोगों के ज़रिए से, लोगों के चैनल के माध्यम से जो मिली अल-अमीन कॉलेज में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के टीचर को देखें। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है। और हमारी टीचर वहाँ पढ़ा रही हैं जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट से ला रहा हूँ, पर्सनली तौर से ला रहा हूँ। ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, लिफ्ट लग रहा है, स्मार्ट क्लास हो रहा है, क्लासेस बढ़ रहा है। तो यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल जो मेहनत है यहाँ, और तमाम टीम लोगों का जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब से लेके जितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना, हमको मौका दिया और इस कॉलेज को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। कॉलेज के कैंपस को एक्सटेंड करने का कोई फ्यूचर का प्लानिंग वगैरह? देखिए पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैमाने पे नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ही हम डेवलप कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस रूम कर रहे हैं, लाइब्रेरी को वसी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ही अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि वो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं।
बस आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मिली अल अमीन कॉलेज की इंतज़ामिया कमेटी को और प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को कि उनकी मेहनत और काविशों से आज मिली अल अमीन कॉलेज अपना वजूद लगभग खोता हुआ नज़र आ रहा था, आप सब जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मेहनत और काविशों से आज एक अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और देख रहे हैं आप जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस और मॉडर्न जदीद फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है, इससे इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा। और हम लोग सब यही दुआ करते हैं और सबको मुबारकबाद देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक ख्वाब था जो कलकत्ता के मुसलमानों ने देखा था, अपना कॉलेज हो, वो कॉलेज आज तरक्की कर रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या जो काम कर रहे हैं, मिल्लत का दर्द है उनमें, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये उनको अल्लाह दे, बरकत दे उनके काम में। मेरा मदद नहीं है, मदद तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, ख़ास करके जो हमारी वज़ीर आला है ममता बनर्जी, उनका ही दफ्तर है ये, उनका ही महकमा है। ये महकमा से जो है इस कॉलेज को भी इमदाद मिली है, जैसे कलकत्ता मैंने बंगाल के बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों का इमदाद मिले, वैसे यहाँ भी दिया गया। सर, आप माइनॉरिटी से है, अभी हाल फिलहाल में WBCS को एग्ज़ाम को लेकर के जो नोटिफिकेशन आया है और बंगाली को मैंडेटरी कर दिया गया है, स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं टेंशन है, कन्फ्यूजन का माहौल। देखिए, आप नोटिफिकेशन जो है ना, आप इसको गौर से देखिए, उसके बाद बात करेंगे। वो किसी ख़ास ज़बान के वाले पे नहीं है, इसका पैटर्न जो है एकदम UPSC का जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पे किया गया, इसलिए ये है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पर ऑफिसर क्या ये कर सकते हैं। वर्षों बाद मौलाना साहब को याद किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, याद तो ज़रूर हम लोग सब दिन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी फंक्शन में सिर्फ हम लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं है। मिली अल अमीन कॉलेज का फाउंडेशन, उनका कारनामा हर वक्त आदमी याद रखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे मगरिब बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अपना पूरा पैसा दिया है। आपने देखा नीचे अच्छा शानदार हॉल बनाया है, उसके लिए पैसा दिया गया है। यहाँ स्मार्ट क्लासरूम बना है, उनके लिए पैसा दिया गया है। तो अच्छा बिल्डिंग हुआ, मैंने जो अपनी तकरीर में कहा, अच्छा बिल्डिंग हुआ, अच्छा लाइब्रेरी हुआ, अच्छा लेबोरेटरी भी होगा, बच्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गर्ल्स कॉलेज भी है और चीफ मिनिस्टर साहब चाहती भी है कि हमारी बच्ची बहुत आगे बढ़े, इसलिए जो भी हेल्प करना है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मैडम प्रिंसिपल भी हैं, अच्छी तरह से कॉलेज चल रहा है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की और भी बढ़ रहा है। और चंद दूरों में ही आलिया यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ भी एक कैंपस है, वो भी बहुत शानदार कैंपस बना है। न्यू टाउन में भी कैंपस है, कन्वर्जेंस करना भी चाहिए। मिली अल अमीन कॉलेज, आलिया यूनिवर्सिटी, कन्वर्जेंस हो, एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में कन्वर्जेंस हो, आदान प्रदान हो, ये तो होना चाहिए, एक्सेलेंस में होना चाहिए नैक में, ताकि इसके बाद अच्छा रिजल्ट और भी हो। 2 से 3 साल के अंदर आज स्मार्ट क्लास बना है, 45 लाख रुपए का टाउन माइनॉरिटी फंड, और ममता बनर्जी का सोच कि आज हर चीज़ हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज। तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिन ब दिन ये कॉलेज को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज 800 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चे हों, ये सोच रखते हुए आज आप देखेंगे कॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाला कल में और डेवलपमेंट होगा। ये तमाम आप लोगों के ज़रिए से, लोगों के चैनल के माध्यम से जो मिली अल अमीन कॉलेज में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के टीचर को देखें। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है, और हमारे टीचर वहाँ पढ़ा रही हैं जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिली। और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट से ला रहा हूँ, पर्सनली तौर से ला रहा हूँ, ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, लिफ्ट लग रहा है, स्मार्ट क्लास हो रहा है, क्लासेस बढ़ रहा है। तो यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल जो मेहनत है यहाँ, और तमाम टीम लोगों का, जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मुसाक सिद्दीकी साहब से लेके जितने लोग हैं, बहुत लोग, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना, हमको मौका दिया और इस कॉलेज को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश। मन्नू का अप्रूवल जो मिला है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा।
ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिनको चुनने की कोशिश करता है, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी ओवर ताकत कुछ नहीं है और किसी का कुछ नहीं होता है। ये अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है मैं काम करने के लिए। जब 2010 में मैं काउंसलर बना तभी से मैंने बोला था कि मैं वार्ड के लिए नहीं, मैं दूसरी जगह भी काम करने की खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलेगा तो जब गार्जियन पब्लिक को मालूम होगा कि इस कॉलेज में डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे जब 150 से 800 हो सकता है तो मेरी उम्मीद है 2-3 साल में 2000 स्टूडेंट यहाँ दिखेंगे। बॉबी भाई, मिली अल-अमीन कॉलेज का कैंपस को एक्सटेंड करने का कोई फ्यूचर का प्लानिंग वगैरह? देखिए, पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैमाने पे नहीं था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ही हम डेवलप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रूम कर रहे हैं, लाइब्रेरी को वसी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ही बहुत तरीक़ा का जो है कॉमन रूम, बच्चों का इंडोर गेम, सारी चीज़ है। आज के दिन मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे यहाँ कॉलेज में नहीं आएंगे। तो साथ साथ पहले इसको किया जाए, उसके बाद हम लोग बाद में सोचेंगे कि अल्लाह चाहेगा तो दूसरा मौका, दूसरा तीसरा कॉलेज बनना तो बना। शान है, अल्लाह की मेहरबानी है कि वैसा बस आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मिली अल-अमीन कॉलेज की इंतजामिया कमेटी को और प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को, उनकी मेहनत और काविशों से आज मिली अल-अमीन कॉलेज अपना वजूद लगभग खोता हुआ नज़र आ रहा था, आप सब जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मेहनत और काविशों से आज एक अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है और देख रहे हैं आप जिस तरह से स्मार्ट क्लासेस और मॉडर्न जदीद फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है, इससे इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा और हम लोग सब यही दुआ करते हैं और सबको मुबारकबाद देती हूँ मैं बस।